हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 90% ये गलती ठेकेदार करते ही करते हैं और क्लाइंट भी करते हैं। और चूंकि उनको काम का आइडिया नहीं है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि वो घर के स्ट्रेंथ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा होता कब है? जब आप पहले मंजिल पर घर बनवाने जाते हैं तब आपको ध्यान आता है कि जो कॉलम का स्टील हमने छोड़ा था वो हमने बहुत कम छोड़ दिया है। यानी कि जो फुटिंग से हमारा कॉलम छत की ढलाई तक आया है, अब उसको ऊपर बनाने के लिए कॉलम हमने बहुत कम छोड़ा हुआ है। कॉलम का सरिया, कोई सरिया 6 इंच पर है, कोई 1 फीट पर है, कोई 1.5 फीट पर है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो अब यहां प्रॉब्लम यह आती है कि अब सरिया कम दिख रहा है तो कैसे हम कॉलम को खड़ा करें, क्योंकि कॉलम को खड़ा करने के लिए एक दूसरे पर कॉलम को लैप करना होता है। लैप मतलब कि एक दूसरे स्टील पर चढ़ा करके बांधना होता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो 1 इंच 2 इंच 5 इंच जितना मिला उतना ले ले। उसका एक फिक्स फार्मूला है, वो है 50D। मान लीजिए आप 12 mm का सरिया यूज कर रहे हैं तो 12 का 50 से मल्टीप्लाई करिए, 600 mm यानी 2 फीट। तो 2 फीट आपको लैप करना है और लैप का के लिए कोई भी सरिया 2 फीट के हाइट का नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, सारे के सारे ज्वाइंट हमारे एक पास आ जा रहे हैं। चारों जो लैप का ज्वाइंट है वो एक पास आ जा रहा है, क्योंकि सारे सरिया लगभग एक ही हाइट पर कटे हुए हैं, 4-5-6 इंच ऊपर नीचे। तो हमारा इसमें 2 प्रॉब्लम आ रहा है। पहला तो प्रॉब्लम यह आ रहा है कि हमारा लैप के लिए जगह नहीं है, क्योंकि सरिया हमने नीचे छोटा छोड़ दिया। और दूसरा, सारे कटिंग ज्वाइंट हमारे एक पास है, तो हमारा कॉलम का सबसे वीक पॉइंट वो है। तो जब आप ठेकेदार से बोलेंगे कि भाई अब हम कॉलम कैसे खड़ा करेंगे, हमने तो स्पेस ही नहीं छोड़ा हुआ है, तो ठेकेदार या मिस्त्री की तरफ से बहुत ही अनोखा जवाब आता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने हजारों साइट पर काम किया है, हम यहीं से सरिया बांध देंगे और इससे सटा देंगे नीचे तक, लोहे के तार से बहुत मजबूती से बांध देंगे और ये काम बहुत अच्छा चलेगा, हम इसको अपने दिमाग से मैनेज कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए यहां टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि कॉलम में लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कॉलम ब्रेक हो सकता है कभी भी थोड़ा भी भूकंप आया तो। और जब कॉलम का सरिया छत के अंदर से आया ही नहीं है और वो एक दूसरे से चिपका नहीं है, सिर्फ उसके बगल में खड़ा है, लोहे के तार से बांधा हुआ है, तो वो मजबूत कैसे हुआ? आप अपने माइंड से सोचिए। तो पहले यह समझिए कि ये मिस्टेक होता क्यों है। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहां पर स्लैब की कास्टिंग अभी ग्राउंड फ्लोर की पहला छत जो है कास्ट होने जा रहा है। सरिया बन गया है, शटरिंग कंप्लीट हो गया, एक तरफ से कंक्रीटिंग भी स्टार्ट है। अब होगा क्या कि अब कंक्रीटिंग कर दी जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं, मैं आपको पॉइंट करके दिखा रहा हूं कि इस पॉइंट का जो हमारा कॉलम का सरिया है वो तो स्लैब में ही छुप जाएगा। और इसके अलावा जो 2-3 सरिये दिख रहे हैं वो सब 6 इंच 8 इंच और 1 फीट की हाइट के दिख रहे हैं। तो यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। अगर अपने नीचे मिस्टेक कर दिया, सरिया बहुत बड़ा नहीं काटा, चूंकि सरिया आप कितना बड़ा काट सकते हैं जो सरिये का लेंथ होगा, तो आप अगर यहीं पर लैप चढ़ा दें, नीचे वाला कॉलम जो हमारा स्लैब से आ रहा है उसी में लैप चढ़ा करके बांध देंगे, तो भी आपका उससे तो ये मजबूत रहेगा। जो ऊपर आपको सरिया 2 इंच 3 इंच 6 इंच दिख रहा है, उससे जो ये सरिया छत के अंदर छुप जाएगा, ये तो मजबूत होगा। तो यहीं पर मिस्टेक कर दी जाती है। लोग छत की ढलाई कर देते हैं, छत की ढलाई करने में इतने बिजी रहते हैं कि ये देखते ही नहीं कि उनका नुकसान क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना है, छत ढलाई से पहले जो भी आपके कॉलम का स्टील छोटा है उसमें कम से कम आप बड़े सरिया बांधें। अब कैसे आप डिसाइड करेंगे सरिया कितना बड़ा बांधना है? ग्राउंड फ्लोर आप बना रहे हैं, इसके ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर बनाना ही बनाना है। मान लीजिए उसकी हाइट आप 11 फीट रखेंगे तो कम से कम 5 फीट का सरिया काट के बांध दीजिए उसमें। तो इस तरीके से आधा, जो भी आप छत की हाइट रखने वाले हैं उसकी आधी लेंथ का सरिया काट करके बांध दीजिए, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप समझ गए कि इस वजह से ये होता है। अब अगर अब इस तरीके से समझिए कि अब जो है यहां मिस्टेक हो गई, फर्स्ट फ्लोर पे काम करना है, अगर इसके ऊपर पिलर खड़ा किया, वायर से बांध दिया और बोलेगा बहुत मजबूत हो गया, तो ये गलत तरीका है। अब ये समझिए कि काम को करे कैसे। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास सरिये को आगे बढ़ाने का, कॉलम की लेंथ को बढ़ाने का 3 फार्मूला बताया गया है। पहला लैपिंग, यानी एक दूसरे पर चढ़ा के बांध देना।
दूसरा वेल्डिंग और तीसरा कपलिंग। तो देखिए यहां पर लैपिंग तो नहीं हो सकती है। लैपिंग भी आपको बिल्कुल सीधा नहीं रखना होता है, 45 डिग्री पे जॉगल करके रखना होता है, पर यहां तो लैपिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लैपिंग को स्किप कर देते हैं। बात करते हैं वेल्डिंग का। देखिए जो लोग नॉर्मल वेल्डिंग कराते हैं, टाके लगवा देते हैं, जैसा आप मैं आपको इमेज की हेल्प से दिखा रहा हूं, ये भी इसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। कॉलम में सरिया डालने का मतलब यह है कि उसमें टेंसाइल की प्रॉपर्टीज रहे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जब हम इस तरीके से वेल्ड कर देते हैं, एक दूसरे पर चढ़ाकर सिर्फ टाके मार देते हैं, तो उस पॉइंट का जो हमारा सरिया है उसका फ्लेक्सिबिलिटी, उसका टेंसाइल खत्म हो जाता है, वहां एकदम सख्त ब्रिटल पड़ जाता है। और जब ऊपर से लोड आएगा तो स्टील की प्रॉपर्टीज है कि थोड़ी खींचे, पर ये वहां पर खींच नहीं पाएगा, वहां से टूट सकता है। तो आपको वेल्डिंग का ऑप्शन तो रखना है, पर आपको गैस वेल्डिंग करनी है। अब गैस वेल्डिंग कैसे होती है? एक सरिया को दूसरे सरिया में मेल्ट करके जोड़ दिया जाता है, तो वो वहां पर ब्रिटल भी नहीं पड़ेगा, वहां से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑन रहेगी। तो इस तरीके से आपको काम को करना है। तो वेल्डिंग करें तो आप किस तरीके से करें, जो मैंने आपको इमेज में दिखाया, ब्रिटल नहीं करना है, आपको गैस वेल्डिंग करनी है। और तीसरा सबसे इजी ऑप्शन है कपलिंग। कपलिंग मतलब जैसे मैं आपको वीडियो के हेल्प से दिखा रहा हूं, एक सरिये के ऊपर दूसरे सरिये को एक कपलिंग के थ्रू कस देना। नीचे वाला सरिया जो आया है उसमें आप चूड़ी काटें, जितने एमएम का सरिया आपने यूज करा है उतने एमएम के सरिये के हिसाब से ऊपर की कपलिंग खरीद कर लेकर आए, नीचे वाले में थ्रेडिंग करें, घाट बनाए और उसको कसे, उसका सरिया उसके ऊपर से ला करके कस दें, जैसे आपको इमेज की हेल्प से दिखाया जा रहा है। अब इसके फायदे समझिए। सबसे पहला तो कहीं भी इसकी ज्वाइंट दी जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा लैपिंग में सारे कटिंग ज्वाइंट एक पास नहीं होने चाहिए, स्टैगर्ड ऊपर नीचे होने चाहिए, इसमें ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। लैपिंग लेंथ जो हम एक दूसरे पर सरिया चढ़ा करके लैप करते हैं, उसमें हमारा सरिये की लंबाई वेस्ट होती है, वो भी नहीं होगी। मार्केट से एमएम के हिसाब से पर आपको खरीदना है तो आपको दूसरी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम रहती है कि आपको घाट बनाना पड़ता है। घाट वाली मशीन आती है जो हमारे पिलास की तरह रहती है, उससे हम नचा करके इस पे घाट बना देते हैं और फिर कपलिंग ऊपर से नीचे कस देते हैं। तो इस तरीके की मिस्टेक से बचने के लिए आपको यही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।